अभी तक जल लेकर क्यों नहीं आया? मेरी दाई यहाँ क्यों फड़क रही है? मुझे पसीना क्यों आ रहा है? मेरी छाती क्यों बैठी जा रही है? हे भगवान, मेरा कलेजा क्यों निकले जा रहा है? श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, किसने पुकारा? कौन बोला? क्या कहा? श्रवण कुमार पुकार। वायु तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। बेटा श्रवण, फिर वही मार्मिक ध्वनि, फिर वही करुणापूर्ण शब्द। कोई कह रहा है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। शायद ये बड़ी बूढ़े अंधे श्रवण के माता पिता जो श्रवण को बुला रहे हैं, प्यासे चिल्ला रहे हैं। क्या करूं? मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। बेटा श्रवण, जल ले आया? पिताजी चल पीजिए। बेटा श्रवण, जल ले आया, परंतु बड़ी देर में आया और आज तेरी आवाज भी कुछ भारी लग रही है। बेटा बोलते क्यों नहीं श्रवण? और क्या कहूं? किस स्वर में बोलूं? किन शब्दों में उत्तर दूं? चाहे कितना भी संकट आ जाए, परंतु दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। जल लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। दशरथ जी, आप जल लेकर कैसे आए हैं? हमारा श्रवण कहाँ है? अब किस तरह से कहूं? किस वाणी से कहूं? कहूं या ना कहूं? उत्तर नहीं देते। हमारा प्यारा श्रवण कहाँ है? हमारा लाडला श्रवण कहाँ है? करवाए ले कावरी, जिसने तीर्थ ने वृद्ध अवस्था की वही का हमारी टेक। निश्चय हो गया। रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। ऋषि सांत्वन दे, देवी ज्ञानवती, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई है। क्या कह रहे हो? हाँ, मृत्यु हो गई है और मेरे ही कारण हो गई है। वह सरयू में
जल भर रहा था, तभी मैंने शिकार के धोखे में बाण मारा। इस प्रकार वे पितृभक्त श्रवण सुरपुर सिधार गया। आहे मेरा दुलारा, ओह, कहने को तो कह गया, परंतु अब सर घूम गया, हृदय फट गया। उठो महाभाग, उठो महाभागे, उठो और आज से अपना सर्वन मुझे ही समझो और ये जल पियो। जल? अब जल नहीं पिएंगे। तेरी अयोध्या का जल अब नहीं पिएंगे। तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल आया है, जल जाए यह जल, निर्जली प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है पुत्र श्रवण, बस उसी जगह हम जाएंगे। जल देने आया है, ला दे, मत दे। तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है। देख रहा है दशरथ, यह धधकते हृदय का धुआं। अयोध्या नरेश, जिस बाण से तूने श्रवण को मारा, उसी से हमें भी मार देता तो अच्छा होता। हाय श्रवण, बेटा श्रवण, जिसको न तूने भूमि पर सोते हुए देखा, जिसको न तूने आंख से रोते हुए देखा, आकाश से अब भूमि पर गाड़ रहा है। बेटा ये बूढ़ा बाप हृदय फाड़ रहा है। जो सोचा था वही हो रहा है। क्या करूं? जल डूब देना ही पड़ेगा। पिताजी, जल लीजिए। वही बाप जल देना चाहता है, ला दे, मुझे जल की झारी दे। सुन, यह पुत्रहीन अंधा, यह तुझे श्राप देता है। सुन, जिस तरह यह मरता है शांतवन पुत्र चिंतन में, यूं ही वियोग में बेटे की मृत्यु हो तेरी चौथेपन में। ठीक है, सर का बोझ उतारने के लिए यह औषधि ठीक है। दशरथ, यह श्राप अटल है। बस अब मैं चला। हाय श्रवण, बेटा श्रवण, जहां तू है वहीं मैं आता हूं। पशु पक्षी भी पुत्र शोक में जुर जुर कर मर जाते हैं। जहां प्राण का प्यारा गया, ये प्राण कहीं बस आते हैं। ओम शांति। यह दूसरी हत्या और हुई। क्या कहा सांत्वन ने? यह शाप अटल है। निस्संदेह ये शाप अटल है। चाहे मैंने ये अपराध जान से किया है या अनजाने में, परंतु बूढ़े ने टूटी हुई छाती से और पिघले हुए हृदय से जो वाक्य बोले हैं वे अटल हैं। मैं भी स्वीकार करता हूं। हे जगदीश्वर, यह श्राप अटल ना होने वाला हो तब भी अटल हो। श्रवण की मृत्यु का बदला यही हो सकता है।
मेरी शांति का उपाय यही हो सकता है। लो, चल लो। सती भी मर गई। यह तीसरी हत्या और सती, तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है। यह श्राप नहीं, मेरी आत्मा की शांति है। परंतु यह आकाश में तारे क्यों हंस रहे हैं? वायु में सुगंध क्यों आ रही है? क्या इस घटना से देवता प्रसन्न है? या मुझे इस समय वहम है? यह श्रवण कुमार और श्रवण के माता पिता की मूर्तिमान आत्माएं मेरे आगे खड़ी हैं। नहीं, यह तो सूरज में से किरणें उठ रही हैं। ओह, यह काला, यह क्या खड़ा है सामने? ओह, मेरा सर घूम रहा है। जो होना था सो हो चला। आगे के खेल को कौन मिटा सकता है? अब चलो और राज्य
राज्य का कार्यभार संभालो। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। राजन, इनकी अंत्येष्टि का प्रबंध भी करना हमें ही पड़ेगा। अतएव इनकी अंत्येष्टि का प्रबंध भी करना है। ठीक है गुरुदेव।